हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लिखते हैं रिएक्टेंट जो कि बनाता है प्रोडक्ट, और इसको कैसा इस प्रकार से एरो होता है और एरो के ऊपर में किसे लिखा जाता है। तो अगर कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, इसको एरो के ऊपर में लिखते हैं, या तो कोई रिएजेंट जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या रिड्यूसिंग रिएजेंट है तो इसे हम एरो के रूप में लिखते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं आयनिक यौगिकों में होते हैं तो वो आयनों के द्वारा होते हैं, लेकिन जो कार्बनिक यौगिकों में रिएक्शन होता है वो अणुओं में होता है। इसलिए ये आयनिक रिएक्शंस की तुलना में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं। तो फिर देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो मुख्य रूप से ये जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला है आपका डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं। दूसरा जो है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। तीसरा जो है एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथा जो है आणविक पुनर्विन्यास या मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। अब उसको हम एक एक करके देखेंगे और उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे नाम से स्पष्ट है, सब्स्टिट्यूट यानी एक जाएगा और उसके जगह में कोई दूसरा आ जाना। जैसे किसी अभिकारक में एक एटम जाएगा और उसके जगह में कोई दूसरा एटम आ जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पर हुआ है। जैसे इसका फॉर एग्जांपल मेथेन है CH4, इसकी अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लिया। तो देख लीजिए यहाँ पर पहले चारों हाइड्रोजन थे, फिर एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह में एक क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पर क्या किसका विस्थापन हुआ, हाइड्रोजन चला गया और क्लोरीन आ गया। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। जब हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया जब वाटर के साथ कराएंगे तो अब इसमें कैसा बंध टूटेगा, तो ये प्लस बनाएगा और ये माइनस बनाएगा। इसमें X मतलब क्या है, हैलोजन है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ये माइनस बनाएगा, और R मतलब कोई एल्किल समूह है तो ये प्लस बनाएगा। तो यहाँ पर ये निकल जाएगा और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये वाला, मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर क्रिया करेगा, जहाँ पर प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस लविंग यानी कि प्लस चार्ज की तरफ। ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा, प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो ROH यानी क्या बन गया, अल्कोहल, और ये हाइड्रोजन इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन हैलाइड। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रही है इसलिए इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये किसके द्वारा होगी, तो किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। जैसे यहाँ पर नाइट्रो है और भी हो सकता है, जैसे SO3H+ है या Cl+, इनके द्वारा जब किसी बेंजीन में, यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, कोई बेंजीन है, बेंजीन में क्या है, यहाँ पर सभी हाइड्रोजन, कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो इन 6 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन, मान लो कि ये वाला हाइड्रोजन जो है चला जाएगा और इसकी जगह में नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर कैसा होगा, ये कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा, इस वाले कार्बन के पास, और यहाँ पर बंध टूटेगा और ये H+ के रूप में बाहर चला जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है तो इस कार्बन के पास माइनस चार्ज है तो ये वाला इस बेंजीन रिंग में आकर जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, नाइट्रो बेंजीन, और H+ जो है वो अलग है। ये हमारा है दूसरा प्रकार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा जो है हम देखते हैं फ्री रेडिकल मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार जो है ये किसके द्वारा होगा, तो मुक्त मूलक के द्वारा जब प्रतिस्थापन होता है तो उसे हम
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। इसका एग्जांपल हम मेथेन के क्लोरीनेशन इसी में ही देख लेते हैं। मेथेन को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये जो क्लोरीन होता है इस पहले ये क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो समान विखंडन से। इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 क्लोरीन मुक्त मूलक। यहाँ पर भी बंध टूटेगा, समान विखंडन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 डॉट और हाइड्रोजन डॉट हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो है वो इस वाले क्लोरीन के साथ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या बना ले, एक बंध बन जाएगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में, तो क्या बना लेंगे, मेथिल क्लोराइड। और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है उसे हम देखेंगे, वो है क्या, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होगा, किसी परमाणु या अणु का अभिकारक में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, योग हो जाएगा, इसीलिए इसे कहा गया है एडिशन रिएक्शन। तो ये भी 3 प्रकार के होंगे। जो एडिशन रिएक्शन है वो भी 3 प्रकार के होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें जो एडिशन होगा वो किसके द्वारा होगा, न्यूक्लियोफाइल के एजेंट के द्वारा। और ये जनरली एडिशन अभिक्रियाएं किसमें होती है, असंतृप्त यौगिकों में, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जब इसमें प्रोडक्ट बनता है तो जो पाई बॉन्ड है वो हट जाता है और उसके जगह में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, यानी पाई बॉन्ड रिमूव हो जाता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कीटोन है, इस प्रकार हम देखते हैं, इसमें अगर कोई न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाइए, न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लो कि यहाँ पर साइनाइड है, ये किससे मिलेगा हमको, KCN से, HCN से, ठीक है। तो ये कहाँ पर क्रिया करेगा, कार्बोनिल के पास जाएगा। अब यहाँ पर बंध टूटेगा, तो ये बंध कैसे टूटेगा, तो अब इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, एक बंध टूट गया, इसके पास प्लस आ जाएगा। अब ये जो माइनस वाला है वो कहाँ जुड़ेगा, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास है, तो यहाँ पर जुड़ेगा। और इस प्रकार से ये जो एडिशन रिएक्शन होगा, इसमें किसका एडिशन हुआ, तो साइनाइड ग्रुप का हुआ, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद दूसरा प्रकार हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये किसके द्वारा होगी, तो किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होगी। मान लो इसमें फॉर एग्जांपल हम कोई एल्कीन लिए, यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करेंगे, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैसे टूटेगा, तो ये H+ और O Br- में टूटेगा। और ये कैसे टूटेगा, तो देखो दोनों में कार्बन है, यानी आप इधर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर भी कर सकते हैं। तो मान लो इधर गया बन के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे हो गया, माइनस हो गया, और ये वाला प्लस हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा, पॉजिटिव वाला होगा, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये कहाँ पर जुड़ेगा, माइनस वाले के पास जुड़ेगा, और ये माइनस वाला प्लस वाले के पास जुड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसा बनेगा, देखो ये माइनस वाला है, तो ये प्लस वाला यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये पहले से डबल बॉन्ड था, और एक ब्रोमीन जो है यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या अभिक्रिया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू एल्कीन। किसी एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन को बता रहा है, और ये किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू हो रहा है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो है हमारा क्या, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ये किसके द्वारा होगी, तो फ्री रेडिकल के द्वारा होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें भी हम लेते हैं फॉर एग्जांपल जो एल्कीन है उस पर किसी हैलोजन या ब्रोमीन के एडिशन है, तो ब्रोमीन को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब फ्री रेडिकल के थ्रू हो रही है, मतलब यहाँ पर समान विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पर भी समान विखंडन, और ये ऐसा हो जाएगा।
अब क्या होगा, यहाँ पर एक मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक 2 बन गए और यहाँ पर 2 ब्रोमीन मुक्त मूलक इस प्रकार से बन जाएंगे। तो एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ बंध बना लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ बंध बन जाए। यानी यहाँ पर इस प्रकार से एल्कीन में किसका एडिशन हो गया, योग हो गया ब्रोमीन अणु का। और देखिए प्रत्येक अभिक्रियाओं में जो पाई बॉन्ड है वो रिमूव हो गया, हट गया है ना, क्योंकि यहाँ पर बंध टूटा और नया क्या बन गया, सिग्मा बन गया। यानी पाई बंध टूटता है और नए सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो ये 3 टाइप्स हो गए किसके, एडिशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रकार देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से स्पष्ट है, एलिमिनेशन मतलब क्या होगा, जब कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें अभिकारक से किसी परमाणु या अणु का विलोपन हो जाता है या वो बाहर चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपका होता है जैसे हाइड्रो डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, किसी में HBr मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक अभिकारक लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर जो है ये एक अल्कोहल है, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे हम, एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ये कैसे रिमूव होता है, तो देखिए यहाँ पर का जो बंध है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो ये क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा किस रूप में, OH माइनस के रूप में। तो ये वाला बंध जो है वो क्या हो गया, ये वाला बंध टूट गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर बंध टूट जाएगा तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है और ये बंध जब टूटेगा तो हाइड्रोजन प्लस बना लेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ले गया माइनस के रूप में, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बंध के इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा और यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन। और ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O। तो इस प्रकार H2O बाहर चला गया। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा बन गया, H, यहाँ पर H डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन, और क्या बना, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। यहाँ पर देखिए क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो विलुप्त होता है और पाई बंध जो है वो बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में सिग्मा बंध विलुप्त होता है और पाई बंध का निर्माण होता है। इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है उसे देखते हैं आणविक पुनर्विन्यास, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, देखो नाम से स्पष्ट है, रीअरेंज होना मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोई एक अभिकारक है, अभिकारक के जो कोई अणु या परमाणु का उसकी स्थान में परिवर्तन या उसके जगह में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे कीटो से इनॉल फॉर्म बनना, कीटो से इनॉल फॉर्म बनना, कीटो इनॉल जिसको टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। यहाँ पर हम एक एसीटोन लेते हैं CH3COCH3, इसको हम कीटोन कहेंगे, कीटो फॉर्म। तो इसमें इस प्रकार एटम का रीअरेंजमेंट होता है कि एक नया प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाता है। यानी इसमें का कोई अणु या जो इसमें का कोई जो अणु या परमाणु बाहर नहीं जाता और बाहर से कोई आकर जुड़ता नहीं है, बल्कि सिर्फ इसी में ही रीअरेंजमेंट होती है, जगह में परिवर्तन होता है। तो कैसे होगा, तो मान लो इसमें का एक हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा और ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो ये बंध टूट गया, तो ये क्या बना लेगा, प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल। जब ये यहाँ आ जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, बल्क इलेक्ट्रॉन को अपना लेगा। मतलब पहले तो ये होगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो पहले बंद के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक बंद इसमें कम हो जाएगा और ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास माइनस के रूप में चले जाएंगे,
तो कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये बंध टूट गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये H+ हो गया। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H+ यहाँ टूट चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है और ये CH3। अब क्या होगा, ये जो H+ है इसके पास जाकर क्रिया कर लेगा और क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा CH2, ये CH3 और ये OH। तो कीटो पहले था, फिर हाइड्रोजन का यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ और क्या बन गया, इन ऑल फॉर्म में ये परिवर्तित हो गया। इन यानी कि डबल बॉन्ड और OH है इसलिए ऑल, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इन ऑल। तो ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन।